हेलो एवरीवन। देखिए आज हम जो ये क्वेश्चन करने वाले हैं ये कई स्टूडेंट्स का डाउट था। हालांकि कमेंट सेक्शन में मैंने कुछ समझाने की कोशिश तो करी, लेकिन सभी कुछ समझाना कमेंट सेक्शन में पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 0.25 और ये ब्रैकेट इक्वल में यहाँ पर 0.05 और फिर से ये ब्रैकेट। अब देखिए इस केस में हम क्या करते हैं, अगर ब्रैकेट से पहले कुछ लिखा हुआ है तो हम उसको ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म है उनसे बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखो 0.25 को हम पहले 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो अगर मान लेते हैं इसको 25, तो 25 4 जा कितना होता, ये होता कितना 100 लिख देते, और साथ में f है तो हमने यहाँ पे f भी लिख दिया। अब 1 2 दो डिजिट से पहले पॉइंट है, तो 1 2 दो डिजिट से यहाँ पहले पॉइंट लगा देंगे। तो 0.25 को 4f से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1.00f, यानी कि ये सिर्फ 1 हो गया। पॉइंट के बाद 00 का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, माइनस लगाए माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें अगर हम पॉइंट कंसीडर ना करें तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 3 जा कितना होता है 75 होता है। तो हमने 75 लिख दिया। अब देखो यहाँ भी पॉइंट कितने डिजिट से पहले है, 1 2 दो डिजिट से पहले है, तो यहाँ पर भी हम पॉइंट लगा देंगे। तो 1 2 दो डिजिट से पहले हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। पॉइंट से पहले कोई डिजिट नहीं है तो हम यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। तो कितना हो गया 0.75 इक्वल टू, अब देखिए 0.05 को 10f से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसे हम सिर्फ 5 कंसीडर करें तो 5 10 जा 50। ठीक है, पॉइंट हम लगा देंगे 50 और इसके साथ f है तो हमने f लगा दिया। अब देखो पॉइंट कहाँ लगेगा, 1 2 दो डिजिट से पहले, तो 1 2 दो डिजिट से पहले यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, पॉइंट से पहले कोई डिजिट नहीं है तो हम यहाँ 0 लगा सकते हैं। तो 0.50f माइनस, तो 0.05 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 9 है और 5 है, 9 5 जा 45 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम डेसिमल कितने डिजिट से पहले है वो देख लेते हैं। 1 2 दो डिजिट से पहले है तो यहाँ पर भी 1 2 दो डिजिट से पहले यहाँ हम लगा देते हैं, और यहाँ कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पे 0 भी हम लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। अब देखिए क्या करते हैं, अब देखो ये 1.00 यानी कि सिर्फ 1f हो गया, 1 भी ना लिखते तो भी चलता, 1f हो गया। अब इधर से राइट हैंड साइड से हम क्या करेंगे, f वाले को f के साथ ले आएंगे। तो 0.50 है तो 0.50 को लेफ्ट साइड में ले आते हैं। माइनस, यहाँ प्लस का है कोई साइन नहीं तो प्लस का मानेंगे, लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या होगा माइनस का, तो माइनस 0.50 और f साथ में, तो f भी हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है, इक्वल टू, हमने क्या करा, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ ले आए और नंबर को नंबर के साथ लाने वाले हैं। देखो वेरिएबल तो इधर चला गया, अब ये बचा -0.45, इधर है -0.75। यहाँ से लेफ्ट साइड से जब राइट साइड में लाएंगे तो ये माइनस का साइन हट जाएगा और ये आ जाएगा प्लस का। प्लस का कितना होगा 0.75, और माइनस का ये है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे -0.45। ठीक है, आपको ध्यान रखना है लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाए या राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाए तो इक्वल के इधर या उधर ले आएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाता है, माइनस है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का। ठीक है, अब देखिए 1f में से 0.50f माइनस करते हैं। देखो ये 1 है और 0.50 का मतलब होता है हाफ, यानी आधा। तो 1 में से आधा माइनस करेंगे, ये भी f है ये भी f है, तो 0.50 ही बचेगा। ठीक है, मैं आपको एक बार माइनस करके भी दिखा दूंगा। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ देखिए 0.75 में से 0.45 माइनस करते हैं। देखो मैं आपको ये वाला एक बार माइनस करके दिखा देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ 0.75 और इसके नीचे लिख देता हूँ 0.45। देखो 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, पॉइंट के बाद पॉइंट और 0 से 0 किया तो 0, कितना आ गया 0.30, 0.30 यही बचा। अब ये और एक बार करके दिखाता हूँ, 1f में से 0.50, तो 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब 1.00। हम कितने भी पॉइंट अगर लगा के हम कितने भी 0 यहाँ लगा सकते हैं। अब क्योंकि इसमें पॉइंट का डिजिट था ना, इसलिए हमने 1 के बाद पॉइंट यहाँ लगाया। अब इसके नीचे लिख देते हैं 0.50। ध्यान रखिएगा आप, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, देखो माइनस लगा देते हैं, 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा। अब 0 में से 5 नहीं जाएगा तो यहाँ से कैरी ले लेंगे, 1 से कैरी लिया तो यहाँ होगा 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। पॉइंट यहाँ तो कैरी दे दिया था तो यहाँ बचा 0, तो 0 में से 0 माइनस किया तो 0, कितना आ गया 0.50। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यही लिखा था 0.50। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हमें f की वैल्यू निकालनी है।
f को यहीं रहने देते हैं, f के साथ ये मल्टीप्लाई में तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाता है। ठीक है, हम इक्वल के इधर ले आते हैं, अगर यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो डिवाइड में, और अगर यहाँ डिवाइड में होता अपॉन में होता तो इधर जाता तो मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो f इक्वल टू इधर 0.30 है तो लिख देते हैं 0.30 अपॉन, यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना हो गया 0.50। अब आप यहाँ पर एक चीज़ समझिए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट का डिजिट सेम है तो पॉइंट से पॉइंट को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्या बचा, ये बचा 30/50। ठीक है, अब देखो 30 में 0, 50 में 0, ये 0 0 कैंसिल आउट हो गए, क्या आ गया 3/5। अब देखिए पहले कई बच्चों ने इस पर कमेंट किया सर आपका आंसर गलत है। देखिए आंसर गलत नहीं है, मैंने इसको आगे सॉल्व नहीं किया था। 3/5 को जब आप डिवाइड करेंगे ना तो देखिए ये आएगा कितना 0.6, ये इसका करेक्ट आंसर है। हालांकि आप फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते थे इसे, पर पीछे बुक में आंसर ये दे रखा है तो आप इस तरह से पूरा इसको कंप्लीट कर लो। तो f की वैल्यू कितनी आ गई 0.6। मैं आपको इसको डिवाइड करके भी आपको एक बार बता देता हूँ। 3 ऊपर लिखा, 5 नीचे है तो 5 से हमने इसको डिवाइड किया। अब 5 से तो 3 छोटा है तो हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया और एक 0 बढ़ा दिया, अब हो गया ये 30। तो 5 की टेबल में 30 आ जाएगा, 5 6 जा, तो 5 6 जा कितना बचा 30, माइनस करने के बाद कितना बचा 0। तो देखो कितना आ गया 0.6, यानी कि पॉइंट से पहले कुछ नहीं तो 0 लगा देते हैं। तो f की वैल्यू कितनी आती है 0.6। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा हो गया। आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा। अगर आपको इसके अलावा भी किसी दूसरे क्वेश्चन में डाउट रहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।